अब हमारा जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है वर्गांतर। वर्गांतर जो है वो क्या होता है, जैसे आप इसी में देख सकते हैं, ये वर्गांतर है या ये क्लास इंटरवल है। अब यहाँ पर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये हमने यहाँ पर क्या कर रखी है, वर्गांतर बना रखे हैं। यहाँ ये जो वर्गांतर है इनके बीच में कितना अंतर है, ये हो गया आपका 10 का अंतर, इसमें भी 10 का अंतर, इसमें भी 10 का अंतर और इसमें भी 10 का अंतर। जब हम वर्गांतर बनाते हैं तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्गांतर का जो अंतर है वो समान होना चाहिए, मतलब जो साइज है वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर आपने 5 का साइज रख लिया और दूसरे वाले क्लास इंटरवल में आपने 10 का रख लिया, वैसा नहीं होता। आपको प्रत्येक वर्गांतर के अंदर जो साइज होता है, जो आकार होता है, वो समान रखना होता है। तो अब हमें ये पता करना होता है कि जो वर्गांतर हम बना रहे हैं वो कितनी संख्या में होने चाहिए और वर्गांतर का आकार कितना होना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ देखिए 2 फॉर्मूले होते हैं। क्लास इंटरवल का जो साइज होता है उसको कैलकुलेट करने का होता है एक, और दूसरा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कितनी होनी चाहिए, उसका एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ यहाँ पर हम दें साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब जैसे मैंने कहा साइज ऑफ क्लास इंटरवल मतलब कितने का अंतर है, आकार क्या है क्लास इंटरवल का, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला है रेंज ऑफ स्कोर अपॉन, यह हो गया आपका नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारे पास कुछ आंकड़े हैं और उन आंकड़ों का जो रेंज है वो है आपका 50, ठीक है। और हम यहाँ पर जैसे नीचे क्या है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, तो हम यहाँ मानकर चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लीजिए आप, क्या होगा, यहाँ हो गया आपके 11 ले लीजिए, हम अनुमानित 11 लेते हैं यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आप देखिए ये हो जाएगा 4.54। अब यहाँ पर इसको हम क्या कर लेंगे, होल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे 5। तो हमारा जो साइज होगा क्लास इंटरवल का वो 5 ले लिया। यहाँ पर हमने 11 ही क्यों लिया, हम यहाँ 10 भी ले सकते थे, हम यहाँ 15 भी ले सकते थे, या हम 12 भी ले सकते थे। यदि हमें ये ऑलरेडी दे रखा है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, इसका साइज ऑफ क्लास इंटरवल हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब दूसरा आकार का था ये, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कितनी होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल पता करने का जो फॉर्मूला है वो है रेंज ऑफ स्कोर अपॉन साइज ऑफ क्लास इंटरवल प्लस 1। अब यहाँ पर रेंज देख लीजिए, हम वही उदाहरण लेते हैं, रेंज जो है वो मान लीजिए वही 50 है और जो साइज है क्लास इंटरवल का वो हम यहाँ पर मान लेते हैं 5, ठीक है। और यहाँ का है +1, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इट इज 10 + 1 = 11। तो हमारे यहाँ पर जो संख्या होगी क्लास इंटरवल की उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो बनेगी 11 और साइज जो होगा वो हम 5 ले सकते हैं, यदि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और इन आंकड़ों को ले रहे हैं। तो एक और चीज इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है वो ये है कि क्लास इंटरवल की संख्या कितनी होनी चाहिए इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। यहाँ पर आप 2 से लेकर 20 तक ले सकते हैं या 30 भी ले सकते हैं, लेकिन शुद्ध परिणाम प्राप्त करने के लिए
ऐसा कहा गया है कि 10 से लेकर 15 वर्गांतरों की संख्या सबसे सही होती है। हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है सीरीज या श्रृंखला। अधिक संख्या में जो आंकड़े होते हैं उनको हम क्लास इंटरवल के फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं और क्लास इंटरवल बनाने के 3 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका वो है निषेधक श्रृंखला, दूसरा है सामूहिक श्रृंखला और तीसरा है शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला। जो प्रथम निषेधक श्रृंखला है उसको इंग्लिश में एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस सीरीज का उदाहरण मैंने यहाँ पर दे रखा है, जैसे 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। यहाँ पर 35 जो है वो कॉमन है, 35 इस लोअर, इस वाले जो सबसे नीचे क्लास इंटरवल बना रखी है उसका अपर लिमिट है, उसके ऊपर वाली का वही 35 लोअर लिमिट है। इस तरह से 40 जो है वो सेकंड वाली क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है और उससे ऊपर वाली जो क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये होता है कि 35 यदि कोई प्राप्त अंक है आंकड़ों में तो उसको हम कहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ इस चीज़ को समझ लीजिए कि हमारा यहाँ पर जैसे कि आकार जो है वो 5 का है, तो 5 अगर आप उंगलियों पर काउंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 30, क्योंकि शुरुआत हमारी कहाँ से हो रही है 30 से, तो 30, 31, 32, 33 एंड 34। तो 5 का आकार है तो हमारा 5 कहाँ खत्म हो रहा है, 34 पर ही खत्म हो रहा है। अर्थात हम यहाँ पर इस वाली क्लास इंटरवल के अंदर केवल 30, 31, 32, 33 एंड 34 ही अंक यदि हैं इनमें से कोई तो वही अंक यहाँ पर हम लेंगे। और जो 35 वाला जो अंक है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 35 वाला अंक जो है वो छठा नंबर हो जाएगा। इसीलिए 35 वाला जो अंक है वो हम नेक्स्ट वाली क्लास इंटरवल के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कहाँ पर 5 जो, क्योंकि साइज हमने 5 लिया तो वो कहाँ खत्म होता है 35, 36, 37, 38, 39। तो यहाँ पर हम केवल क्या लेंगे, इस वाली क्लास इंटरवल में हम अंक लेंगे 35 से लेकर 39 तक यदि कोई अंक है तो वो इस वाली क्लास इंटरवल के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। इसी तरह से 40 जो है वो अंक इस वाली क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा और 45 वाला जो अंक है वो इस वाली क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा। ठीक है। अब जो हमारा सेकंड श्रृंखला वो है हमारी सामूहिक श्रृंखला। और सामूहिक श्रृंखला जो है ये अधिक आप कह सकते हैं कि सुविधापूर्ण होती है क्योंकि यहाँ पर ये जो कन्फ्यूजन जो इस निषेधक श्रृंखला में था वो कन्फ्यूजन यहाँ नहीं होता क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट लिमिट होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 से 34 है तो हम 30 से 34 वाले कोई अंक हैं वही इस श्रृंखला के अंदर इस वाली क्लास इंटरवल के अंदर इंक्लूड करेंगे, जैसे 30, 31, 32, 33 और 34। और जैसे यहाँ दे रखा है 35 से 39 तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 35 से लेकर 39 वाले यदि कोई अंक हैं, प्राप्त अंक हैं आपके आंकड़ों में तो वो यहाँ इंक्लूड किए जाएंगे। ऐसे 40 से 44 वाले कोई अगर प्राप्त अंक हैं तो हम उनको इसमें इंक्लूड करेंगे। तीसरी हमारी जो क्लास इंटरवल है वो है शुद्ध वर्गीकृत श्रृंखला। और इस श्रृंखला को आप देख सकते हैं, इसकी जो आप कह सकते हैं बाउंड्रीज होती हैं, सीमाएं होती हैं, वो उसमें हम प्योर फॉर्म में उनको दर्शाते हैं, जैसे कि 29.5 30 तो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट जो है वो 34.5 है। नेक्स्ट वाली क्लास इंटरवल की जो प्योर फॉर्म क्लासिफिकेशन है यानी हम कह सकते हैं कि प्योर जो बाउंड्रीज है वो है 34.5 से 39.5 और ऐसे ही अपर वाली उससे नेक्स्ट वाली जो है उसकी एग्जैक्ट लोअर लिमिट 39.5 और अपर लिमिट जो है वो 44.5 है। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि हमने श्रृंखला को बिल्कुल शुद्ध फॉर्म में प्रस्तुत किया है। तो ये 3 श्रृंखलाएं हैं जो हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है वर्गांतरों की शुद्ध सीमाएं और वो हमने यहाँ पर देख ली है। यदि हमें इन सीमाओं का इन क्लास इंटरवल्स की यदि हमें शुद्ध सीमाएं पता करनी है तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 30 से 35 ये क्लास इंटरवल है तो इस क्लास इंटरवल की एग्जैक्ट लोअर लिमिट और एग्जैक्ट अपर लिमिट यदि हमें कैलकुलेट करनी है तो वो क्या होगी, वो हो जाएगी एग्जैक्ट लोअर लिमिट हो जाएगी 29.5 और एग्जैक्ट अपर लिमिट हो जाएगी 34.5। ऐसे ही 35 से 40 जो है इस क्लास इंटरवल की यदि हमें एग्जैक्ट
अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैलकुलेट करनी है तो वो हम करेंगे 34.5, तो हमारी एग्जैक्ट लोअर लिमिट हो जाएगी और अपर लिमिट जो है वो हो जाएगी हमारी 39.5। तो यहाँ पर ये है वर्गांतरों की शुद्ध सीमाएं। हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मध्य बिंदु या मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फर्दर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए। मध्य बिंदु का मतलब होता है जो न्यूनतम सीमा है और जो उच्चतम सीमा है उसके बीच का जो मान है उसी को हम मध्य बिंदु कहते हैं। मध्य बिंदु कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है न्यूनतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे न्यूनतम सीमा जो है वो 2 है और उच्चतम सीमा जो है वो आपकी 4 है, तो यहाँ पर आप इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। 4 + 2 जो है वो है आपका 6 एंड 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट गिव्स 3। तो 3 जो है वो आपका मध्य बिंदु है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 40 जो है वो न्यूनतम सीमा है और 45 जो है वो उच्चतम सीमा है। तो 40 + 45 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपका 85। 85 डिवाइडेड बाय 2, तो आप देख सकते हैं इट इज़ 4 एंड डिवाइड आप करेंगे तो 42.5 जो है वो आपका हो जाएगा मध्य बिंदु। ये हमारे 6 जो हैं ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें ज़रूरी है समझने के लिए ताकि हमें आगे कोई समस्या ना हो। थैंक यू।